ओके, तो आज हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे जो कल हम कर रहे थे। एड मैनेजर, अंडरस्टैंडिंग एड मैनेजर। हम्म। डिलीवरी हमारा हो गया था, अब हमारा आज होगा एट्रीब्यूशन सेटिंग्स। लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, अच्छा ठीक है, ओके। एट्रीब्यूशन सेटिंग हमारा आज का, अभी हम आगे स्टार्ट करें। और एट्रीब्यूशन सेटिंग काफी ज्यादा फायदा देती है। ये एक ऐसी सेटिंग है जो समझ लें कि जिसने काफी ज्यादा हेल्प आउट की है फेसबुक को, जो आज फेसबुक है वो बनने के लिए, जो जो लोग पॉपुलर फेसबुक को कहते हैं, समझते हैं बहुत फायदा है ये वो एट्रीब्यूशन सेटिंग उसने उसने काफी ज्यादा अपना रोल प्ले किया है, नंबर वन। नंबर टू, फेसबुक जितनी भी ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन करता है वो एट्रीब्यूशन सेटिंग की बेस पे करता है। ओके। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा, इसे आगे करूँ तो 1 7 डे क्लिक लिखा हुआ है, और 1 डे व्यू लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और भी होता है, उसे कहते हैं 1 डे इंगेज्ड व्यू कहते हैं। ये जब वीडियो एड चलाएं तब आते हैं, वरना नहीं आता। अच्छा, अब 7 डे क्लिक का मतलब क्या है? अगर किसी बंदे ने, उससे पहले 1 डे व्यू समझ लेते हैं, फिर 7 डे क्लिक पे आते हैं। 1 डे व्यू का मतलब क्या है कि अगर एक बंदा इस टाइम, लेट से भी जिस टाइम पाकिस्तान में हो रहे हैं 8:13 PM, अगर कोई इस टाइम हमारा ऐड देखता है, मतलब कि 2 3 सेकंड देख लिया, मतलब कि देखा है उस बंदे ने हमारा ऐड, तो बेशक कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया, पर देखा है, थोड़े से मैं काइंड समझ लें कि हल्का सा इंटरेस्ट शो करवाया उसने हमारे ऐड के अंदर, तो फेसबुक क्या करेगा, नेक्स्ट 24 आवर्स तक बार 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 उसे हमारा ऐड शो करवाएगा। इस कंसेप्ट से कि जब उसे बार बार ऐड शो हो आपका, आपके अगले बंदे को, तो वो आपसे आपकी जो चीज है वो परचेज कर ले। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा, नॉर्मली एन आइडियल कस्टमर सी योर एड 7 to 20 times बिफोर परचेजिंग योर प्रोडक्ट। कभी भी बंदा फर्स्ट टाइम या 2 दफा ऐड देख के आपसे चीज परचेज नहीं करता। उसे आपका ऐड 7 to 20 टाइम दिखना चाहिए, तब जाके उसका माइंड बनता है कि अच्छा हाँ, अब मैं ये चीज परचेज करता हूँ। ओके। तो जब वो फर्स्ट टाइम ऐड देखता है तो हल्का सा इंटरेस्ट शो करवाता है, तो फिर फेसबुक से बार 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 ऐड दिखाना स्टार्ट कर देता है। ओके, ये हो गया 1 डे व्यू। और लेट से किसी बंदे ने क्लिक कर दिया, जब कोई बंदा क्लिक करता है ऐड के ऊपर, शॉप नाउ के बटन वगैरह के ऊपर क्लिक करता है, तो उसके नेक्स्ट 7 डेज तक फेसबुक बार बार उस बंदे को ऐड शो करवाएगा। ओके। और जब उसे ट्राई करेगा कि वो बंदा कन्वर्ट हो जाए, इससे चांसेस क्योंकि बढ़ जाते हैं ना, जो बंदे के चीज परचेज करने के, तो कस्टमर आपसे चीज परचेज कर लेता है। ये तो हो गया पॉजिटिव पॉइंट हो गया ना इस चीज का। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है? अगर किसी बंदे ने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट शो करवाया आपके ऐड में, ओके, और फेसबुक उसने बंद कर दी, लेट्स से उसने फेसबुक उसके बाद दोबारा चलाई नहीं है, चलाई भी सही, लेकिन उसने दोबारा आपके ऐड के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इंटरेस्ट शो नहीं करवाया, अब वो चला गया टिकटॉक पे। टिकटॉक पे आपका ऐड एक और चल रहा था, वो उसने टिकटॉक पे देखा, वहां पे उसे आपकी चीज पसंद आ गई और जाके उसने चीज परचेज कर ली। अब टिकटॉक तो कहेगा भाई उसकी वजह से परचेज आई है, लेकिन फेसबुक भी कहेगा कि उसकी वजह से आई है, बिकॉज एट्रीब्यूशन सेटिंग फेसबुक ये कहती है कि अगर 1 डे व्यू या 7 डे क्लिक वाली एट्रीब्यूशन सेटिंग एनेबल है किसी बंदे के लिए, तो अगर वो उतने टाइम पीरियड के अंदर चीज परचेज कर लेता है, बेशक फेसबुक के थ्रू करे, बेशक डायरेक्ट आके करे, बेशक टिकटॉक से आके करे, बेशक ईमेल से आके करे, किसी भी तरीके से चीज परचेज करे, अगर उसने वो चीज परचेज की, तो फेसबुक कहेगा कि ये चीज मेरी वजह से आई है, फेसबुक उस चीज को क्लेम करेगा। ओके। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि फेसबुक को हेल्प करता है टू बेटर ऑप्टिमाइजेशन एंड बेटर डिलीवरी। नेगेटिव पॉइंट क्या है एट्रीब्यूशन सेटिंग का, कि अगर आपकी सेल किसी और वजह से भी आई है, तब भी फेसबुक उसे क्लेम करेगा। और जब फेसबुक नहीं है, जितने भी प्लेटफॉर्म जो एट्रीब्यूशन सेटिंग यूज करते हैं, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, सब एट्रीब्यूशन सेटिंग के ऊपर काम करते हैं, और सब ही जो है
यही रीजंस की वजह से वो सेल्स कंसीडर करते हैं। एग्जांपल लेता हूँ, अगर कोई ऑलरेडी ऐड चला रहा है ना, उसे आइडिया होगा। कभी कभी आप लोग ऐड बंद कर देते हैं, लेकिन उसके भी एक दो दिन बाद भी उस ऐड के ऊपर सेल्स शो हो रही होती है। स्पेंडिंग जीरो होती है, पैसा स्पेंड नहीं हो रहा होता, लेकिन सेल्स जीरो, सेल्स एक दो तीन आ रही होती है। वो इसलिए आ रही होती हैं कि एट्रीब्यूट सेटिंग की वजह से आ रही होती है। अब इस तरह एक भाई ने पूछा कि सर फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि बंदा कहीं और से आके परचेज करके किया है? बिकॉज फेसबुक का पिक्सल भी तो आपकी वेबसाइट पे लगा हुआ है ना। वही बंदा अगर टिकटॉक से आके भी चीज परचेज करता है, पिक्सल तो फेसबुक का भी लगा हुआ है, ट्रैक तो फेसबुक वो भी करेगा ना चीज। तो फेसबुक जब वो ट्रैक करेगा, उस बंदे को देखेगा, अच्छा ये बंदा है, वो मैच करेगा क्या इस बंदे ने मेरे पास ऐड देखा है, या मेरे पास उसने ऐड के ऊपर क्लिक किया है पिछले 24 आवर या 7 डेज के अंदर। अगर की है तो ये भाई मेरी वजह से परचेज आई है। ओके। अब इस चीज का सर, इसका सोल्यूशन क्या है? इसके दो सोल्यूशन है। ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस होता है, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन है यूआरएल पैरामीटर्स। हम लोग अपने ऐड के अंदर ना एक छोटा सा कोड लगा देते हैं, जो शॉपिफाई के ऊपर बताता है कि ये सेल कहाँ से है, ये एक्चुअली सेल कहाँ से है, ये वो शॉपिफाई के ऊपर बता देता है। लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, मतलब कि 100% हमेशा नहीं काम करता, कभी कभी ये रिजल्ट नहीं भी देता होता। ठीक है। उसका एक और सोल्यूशन क्या है? थर्ड पार्टी पिक्सल्स। मतलब कि फेसबुक का पिक्सल तो आपने लगाया ही लगाया है, जो फेसबुक को डाटा दे रहा है, और टिकटॉक का पिक्सल टिकटॉक को डाटा दे रहा है। लेकिन आप एक थर्ड पार्टी पिक्सल भी लगा देते हो, जो अगर आप उसके लिए ना, एक है उसका नाम, आई थिंक ट्रिपल वेल, हाँ ट्रिपल वेल एक वेबसाइट है। ये जस्ट ट्रिपल वेल नहीं है, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ये थर्ड पार्टी पिक्सल्स होते हैं। ये समझ लो क्या, न्यूट्रल पिक्सल काम करते हैं। ये फिर आपको एक्यूरेट डाटा बताते हैं कि फेसबुक से सेल आई है कि टिकटॉक से आई है, नंबर वन। नंबर टू, एक चीज है उसे कहते हैं iOS 14 अपडेट। iOS 14 अपडेट आई थी एप्पल की तरफ से। उसमें एप्पल ने ये क्या किया था कि जितनी भी ये ट्रैकिंग होती है ना, फेसबुक ट्रैक कर रहा है आपका डाटा, गूगल ट्रैक कर रहा है, डिफरेंट कंपनी ट्रैक कर रही हैं, उन्हें ब्लॉक कर दिया था। जब उन्हें ब्लॉक किया, तो आप जो ब्राउजर से जो ट्रैकिंग करते हैं, पिक्सल्स की जो ट्रैकिंग होती है, वो ट्रैकिंग हो गई बंद। और अगर कोई बंदा फेसबुक पे आता है, सॉरी फेसबुक से आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर और कोई चीज परचेज करता है, ओके, वो फेसबुक को नहीं पता लग पाएगा कि वो फेसबुक से परचेज आई है, बिकॉज फेसबुक वो चीज ट्रैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि iOS 14 उस चीज को ब्लॉक कर देती है। इसलिए हम लोग इन सारी इश्यूज का सोल्यूशन क्या है? थर्ड पार्टी पिक्सल, ट्रिपल वेल जो है, जो मैं खुद यूज करता हूँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं। एंड यस, ये पैसे हैं, फ्री नहीं होता। बिजनेसेस के अंदर फ्री नहीं होता कुछ भी, आपको हर चीज के पैसे देने होते हैं। नॉर्मली इसका जो होता है, आपको तकरीबन कोई, अगर आपका ये है ना, बहुत ही 100 की है, बहुत ही कम है। मिनिमम मिनिमम जो होता है ना इनका, वो ये वाला है। ठीक है। 2 मंथ के लिए फ्री होता है। ठीक है, ये होता है कि मतलब आपने 100 के डॉलर पर फॉर 12 ईयर्स, मतलब कि $10,000 पर मंथ के राउंड अबाउट अगर आपका रेवेन्यू है, तो आपसे पैसे नहीं लेंगे, बढ़ता जाएगा तो फिर वो बढ़ता, उस हिसाब से फिर वो चार्ज करने लग जाएंगे आपको। ठीक है। बट इनके इस तरह ये पैकेजेस बने हुए हैं, ग्रोथ के हैं, प्रो के हैं। ठीक है, ये सारे इनके पैकेजेस हैं। फाउंडर ड्रैश है, ये अगर इनिशियली बेसिस पे आना तो ये कर लो, डिटेल में जाना तो फिर आपको ये वाले परचेज करने पड़ते हैं। ये आपको काफी हद तक डिटेल एनालिसिस बताती है कि भाई एग्जैक्टली कस्टमर कहाँ से आ रहा है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो यस, अगर आपकी एक वेबसाइट है जो लेट से 1 ईयर प्लस कमा रही है पर मंथ, तो उस पर इस तरह के टूल्स लगाना फायदेमंद होता है। ठीक है। इसे भी बल्कि हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और वन डे इंगेज व्यू का मतलब क्या होता है? ये वन डे व्यू की तरह काम करता है, बस वन डे इंगेज व्यू का मतलब, अगर कोई बंदा आपकी वीडियो के साथ इंगेज करता है, मतलब कि वीडियो पूरी देखता है, आधी देखता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, तो वो भी वो वन डे इंगेज व्यू के अंदर आएगा। काम सबका सेम है। रिजल्ट ऑब्वियसली बात है कि जो आपको एक्टिविटी चाहिए थी वो रिजल्ट, मतलब कि सेल्स चाहिए तो कितनी सेल्स आ रही हैं। रीच का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी पीपल सीज योर एड, हाउ मेनी पीपल सी योर एड, कितने लोगों को आपका एड एग्जैक्टली डिलीवर हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है
ऑन एवरेज हाउ मैनी टाइम अ पर्सन सी योर एड, कि ऑन एवरेज एक बंदा आपका एड कितनी दफा देख रहा है। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी अगर तो 0 to 2 है, इट्स इज गुड। ओके। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1.96, 1.86, 1.80 लिखी हुई है, इट मीन्स ये ठीक है। 2 से नीचे है तो ठीक है, 2 to 3 है तो बैड है, 3+ है तो वर्स्ट है। इसका मतलब क्या है? अगर तो ये है ना, इसका मतलब ये है कि फेसबुक ऑलरेडी जो लोग आपका ऐड एक दफा देख चुके हैं, उनमें से कुछ लोगों को बार बार दिखा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि फेसबुक ने नए लोगों को ऐड दिखाना छोड़ दिया है। जो लोग ऑलरेडी आपका ऐड देख चुके हैं, उन्हीं लोगों को बार बार फेसबुक आपका ऐड दिखा रहा है, विच इज नॉट गुड। बिकॉज फेसबुक को हर टाइम नए कस्टमर्स को भी ऐड दिखाना चाहिए, और जो ऑलरेडी आपके कस्टमर्स हैं, जो ऑलरेडी आपसे आपसे इंटरेक्ट कर चुके हैं, उन्हें भी आपका ऐड दिखाना चाहिए, ताकि ये वाली चीज भी फुलफिल होती रहे और न्यू कस्टमर्स को भी आपके बारे में पता लगता रहे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इट मीन फेसबुक नए लोगों को ऐड नहीं दिखा रहा इस सिनेरियो में। तो हम लोगों को फिर फेसबुक की ऑडियंस चेंज करनी पड़ती है, या फेसबुक को ये एड सेटिंग में जाके कहना पड़ता है कि जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स हैं उन्हें ऐड ना दिखाओ। ये फ्यूचर में हम लोग सीखेंगे कैसे करते हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट के भाई, जो अगर आप लोग को जितने रिजल्ट आ रहे हैं, कॉस्ट और सेल्स आ रही हैं, ऑन एवरेज उन्हें एक क्या कॉस्ट कर रही है आपको? बजट वही कि अगर आप लोग एडसेट का बजट लगा रहे हो या कंपेन का बजट लगा रहे हो, कि एडसेट का पर डे बजट क्या है, या कंपेन लेवल पे तो कंपेन का पर डे बजट क्या है। अमाउंट स्पेंड के अंदर के कितनी अभी तक आप लोगों की अमाउंट स्पेंड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने कोई एंड एंड टाइम बताया कि मेरा लेट से मेरा मेरा ऐड 2 दिन बाद बंद हो जाए, तो जो एंडिंग टाइम होगा वो एंडिंग टाइम यहाँ पे लिखा आएगा। लेकिन अगर आप कोई भी एंडिंग टाइम नहीं बताते, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा आएगा, ऑन गोइंग लिखा आएगा। इंप्रेशंस क्या होती हैं? ठीक है। हाउ मैनी टाइम योर एड इज डिस्प्लेड। रीच होती है कि कितने लोगों को ऐड दिखा। इंप्रेशन होता है कि कितनी दफा आपका ऐड दिखाया गया। और फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है इंप्रेशंस डिवाइडेड बाय रीच, कि कितने ऐड टोटल आपके दिखाए गए और डिवाइडेड बाय कितने लोगों को दिखाया गया, उससे पता लग जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे 34,000 इंप्रेशन है, 34,115, ये इंप्रेशन है। और रीच क्या है ये, डिवाइडेड बाय 17368। तो देखो 1.96 बन गया, और ये देखो फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 1.96। ओके। सीपीएम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीपीएम, कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशन, के 1000 दफा आपका ऐड दिखाने का फेसबुक आपसे कितना चार्ज कर रहा है। और याद रखिएगा, फेसबुक सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे चार्ज करता है, बस। सेल्स आ रही है, नहीं आ रही, कितनी आ रही है, कैसी आ रही है, डजेंट मैटर। फेसबुक ने आपका ऐड किसी को दिखाया, आपसे वो पैसे चार्ज कर लेगा, दैट्स इट। अब सीपीएम डिपेंड कुछ चीजों पे करता है कि ऑडियंस कंपटीशन के, आपकी ऑडियंस के ऊपर कितना कंपटीशन है, मतलब कि कितने लोग एक ही ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हैं, ऑडियंस कंपटीशन। नंबर 2, यूर एड क्वालिटी, आप जो एड यूज कर रहे हो वो कितना हाई क्वालिटी में है, एचडी है कि नहीं, ब्लरी तो नहीं है, लो रेजोल्यूशन का ऐड तो नहीं है। ठीक है। एड इंगेजमेंट, कि आपके ऐड इंगेजिंग भी है कि नहीं, लोग इसके साथ इंगेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये डिपेंड करता है। और वेबसाइट कन्वर्जन परफॉर्मेंस, कि अगर कोई बंदा आपका ऐड देखने के बाद वेबसाइट पे जा रहा है, तो वो कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वेबसाइट में कोई मसला है कि नहीं। इन सारी चीजों पे आपका सीपीएम डिपेंड करता है, इन चारों पे। आपको उन लोगों को ऐड दिखाना है जो लेस कंपेटिटिव हो, आपका ऐड हाई क्वालिटी होना चाहिए, आपका ऐड इंगेजिंग होना चाहिए, और आपकी वेबसाइट कन्वर्टिंग होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं होगा, आपका सीपीएम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है। और हर कंट्री का स्पेसिफिक सीपीएम होता है। पाकिस्तान की अगर बात करें, तो पाकिस्तान का 300 इज नॉर्मल सीपीएम। इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर 100 इंडियन रुपीज, ये PKR है। ठीक है। यूएस की बात करें तो $25 के राउंड अबाउट
जो है ना वो है। यूके की बात करें तो 25 GBP, 20 बल्कि 20 GBP, बल्कि 20 भी नहीं, आजकल तो 15 भी आ रहे हैं कि राउंड बोर्ड इसका सीपीएम चल रहा है। यूएई की बात करें तो राउंड बोर्ड तकरीबन कोई 30 to 35 AED के राउंड बोर्ड आपको पड़ता है सीपीएम। अगर ये आप लोगों का नहीं है तो चेक करो कि कहाँ पे मसला है आप लोगों का, उस मसले को सेट करोगे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी तकरीबन 20-25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही हो गए है। ठीक है, तकरीबन 20 to 25 AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये नॉर्मल होता है, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, देखें। हाँ वो पता है, हर कंट्री का जहाँ पे नहीं लिख सकते, यू कैन गूगल इट, आपको पता लग जाएगा कि एवरेज सीपीएम क्या मिल रहा है, आपको आइडिया हो जाएगा। अब याद रखिएगा, ये फिक्स नहीं है, ये जो है ना, ये फिक्स नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये आपकी नीश पे, आपकी कंट्री पे, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। और ये रियल टाइम होता है, ये चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता कभी भी। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे 383 मिल रहा है, अगर मैं लास्ट मंथ करूँ तो देखो मुझे 381 भी तो मिल रहा था। ठीक। तो ये ऊपर नीचे हल्का फुल्का होता रहता है। तो देखो उससे पहले तो 369 पे भी मुझे यहाँ पे मिल रहा था लास्ट वीक की अगर बात करूं मैं, और दिस मंथ पे देखो तो 381, 83 मुझे मिल रहा है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, जिस तरह परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है, कंपटीशन ऊपर नीचे होता रहता है, ये भी ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, लिंक क्लिक, लिंक क्लिक का मतलब क्या है? हाउ मैनी टाइम पीपल क्लिक ऑन योर शॉप नाउ बटन। जब आप लोग ऐड बनाते हो, ऐड के अंदर शॉप नाउ बटन होता है। ठीक है। नीश 500 भी है तो ऐड खराब है क्या? क्या मतलब आदित्य, समझ नहीं, एंड में क्वेश्चन करता हूँ मैं, डोंट वरी। लिंक क्लिक का मतलब होता है कि जो आप उन लोगों ने अक्सर ऐड देखे होंगे ना, उन पर बटन बना होता है, शॉप नाउ, लर्न मोर, कॉन्टेक्ट अस। इसका मतलब होता है कि कितनी दफा उस बटन, स्पेसिफिकली उस बटन के ऊपर कितने लोगों ने क्लिक किया है, या कितनी दफा क्लिक किया गया है। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर लिंक क्लिक। ओके, उस तो जितने भी क्लिक्स पड़े हैं, ऑन एवरेज आपको एक क्लिक की कितनी कॉस्ट पड़ी है, वो होता है सीपीसी, कॉस्ट पर लिंक क्लिक, एवरेज कॉस्ट फॉर ईच लिंक क्लिक यू गेट। क्या ऑन एवरेज आपको एक लिंक क्लिक कितने का पड़ रहा है? सीटीआर, लिंक क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, कि हाउ मैनी पीपल, या फिर परसेंटेज ऑफ पीपल हु क्लिक ऑन योर एड, मतलब कि 100 में से कितने परसेंट लोग आपके एड के ऊपर क्लिक करते हैं, उस लिंक क्लिक के बटन पे क्लिक करते हैं। अब सीटीआर होना कितना चाहिए? अगर तो आप लोग का इमेज या फिर वीडियो ऐड है तो सीटीआर 2% से ऊपर होना चाहिए कम अज कम। एक और ऐड टाइप होती है, उसे कहते हैं कराउजल ऐड। अगर वो है तो आपका 4% से ऊपर होना चाहिए आप लोगों का सीटीआर। और हमेशा सीपीसी और सीटीआर आप लोगों ने ये लिंक क्लिक वाला देखना है, लिए देख रहे हैं लिंक क्लिक का लफ्ज, और यहाँ पे लिंक क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर और सीटीआर ऑल, सीपीसी ऑल नहीं देखना आप लोगों ने। ऑल का मतलब क्या होता है? इस ये तो होता है कि स्पेसिफिकली शॉप नाउ बटन, इसका मतलब होता है कि ऐड पे कहीं पे भी क्लिक किया गया वो कंसीडर होगा, लेकिन वो मैटर नहीं करता। तो इन तीनों कॉलम को इग्नोर कर दो। इसके बाद आ जाता है लैंडिंग पेज व्यूज, मतलब कि कितने लोग आपके ऐड को देख के आपकी वेबसाइट पे गए। उसके बाद आता है ऐड टू कार्ट, तो कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ट किया। उसके बाद इनिशिएट चेकआउट के कितने लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया, या कितने इनिशिएट चेकआउट्स आपको मिले। आरओएस में मैं भी आता हूँ, लेकिन परचेज का मतलब कितने लोगों ने आपसे चीज परचेज की। एक चीज जहाँ पे है वो है आरओएस, इसे कहते हैं रिटर्न ओवर एड स्पेंड, के मतलब कि हाउ मच यू आर अर्निंग बाय स्पेंडिंग ₹1 और $1, कि $1 या ₹1 स्पेंड करके आप कितने रुपीज या कितने डॉलर कमा रहे हो। इसका मतलब ये है कि मैं अगर ₹1 का एड चलाता हूँ तो मुझे ₹5.9 का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर ₹1 लाख का एड चला रहा हूँ तो मुझे ₹5.92 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है।
दिस इज व्हाट रिटर्न ओवर एड स्पेंड मीन, मगर जितनी सेल्स आपको मिली डिवाइडेड बाय कितना आपने एड स्पेंड किया, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एड स्पेंड। ठीक है, ये तभी लोग कहते हैं कि हमारा 8 ROS आ रहा है, 10 ROS आ रहा है, इट मीन कि वो लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए की सेल्स जनरेट कर रही है। अब इसमें पॉइंट आता है ब्रेक इवन ROS क्या होता है, उस पर भी हम आएंगे। कन्वर्जन वैल्यू वही कि कितनी टोटल सेल्स आई हैं उस एक एड सेट के ऊपर, ठीक है, या कंपेन या एड, इस सब के ऊपर। अब यहाँ पे आता है ATC रेशो, जो हम लोगों ने कस्टम मैट्रिक्स बनाए थे, ATC रेशो, जो आप लोगों की एड टू कार्ट रेशो है ना, बल्कि उससे पहले यहाँ पे होगा वेबसाइट स्पीड। ये वेबसाइट स्पीड, वेबसाइट स्पीड आप लोगों की 70% से प्लस होनी चाहिए। मतलब कि अगर 100 लोग आपके शॉप नाउ बटन पे क्लिक कर रहे हैं, एटलीस्ट 70% लोग आपकी वेबसाइट पे आए। ठीक है, अगर नहीं है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट का अंदर मसला, वेबसाइट को इंप्रूव करो। ATC रेशियो मतलब कि अगर 100 लोग आपकी वेबसाइट पे आए तो कितने लोगों ने आपके पास ऐड टू कार्ट किया। ATC रेशियो होनी चाहिए 12% से ज्यादा, जहां पे तो 36 आ रही है, आप लोगों की 12% कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद होते हैं CI रेशियो, अगर चेकआउट इनिशिएट रेशियो, अगर 100 लोग आपकी वेबसाइट पे आए, कितने लोगों ने चेकआउट किया, चेकआउट रेशियो आप लोगों का होना चाहिए 8% से ज्यादा। ठीक है, उसके बाद हुक होल्ड रेट, पहले हुक रेट पढ़ लेते हैं। हुक रेट का मतलब क्या है, कितने परसेंट लोगों ने आपकी वीडियो को पहले 3 सेकंड देखा, अगर वीडियो ऐड है तो। इमेज और कैरोसेल के अंदर हुक रेट नहीं होता, वीडियो के अंदर हुक रेट होता है। हुक रेट का मतलब आपकी वीडियो को पहले 3 सेकंड तक कितने परसेंट लोगों ने देखा, ये आपका होना चाहिए 50%। ठीक है, मेरा तो बहुत गंदा आ रहा है, बट आप लोगों का 50% होना चाहिए। अगर 50% नहीं होगा, इन सबके फॉर्मूले हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे, कल हम लोगों ने जो किया था, इनके फॉर्मूले हमारे कल हो गए, तो मैं आज रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बुक रेट वैसे ट्राई करें, आप लोगों का 50% के करीब करीब होना चाहिए। नहीं है तो पहले 3 सेकंड को इंप्रूव करें अपने, ताकि लोग हुक रेट से अट्रैक्ट हो। उसके बाद होता है होल्ड रेट, मतलब कि कितने परसेंट लोग, ये इस तरह लिख लेते हैं, हाउ मैं हाउ मैनी पीपल सी फर्स्ट 3 seconds ऑफ वीडियो, ये 50% होना चाहिए। हाउ मैनी पीपल सी 95% ऑफ द वीडियो, ये होना चाहिए आपके 20%। बल्कि वो लोग जो पूरी वीडियो देखते हैं वो 20% होने चाहिए, तो वो लोग जो पहले 3 सेकंड देखते हैं वो 50% एटलीस्ट होने चाहिए। नहीं तो अपनी वीडियो को सेट करो, अच्छे करो। और ये आ गया परचेज रेशो, और जो परचेज रेशियो है वो आपका होना चाहिए 4% मिनिमम। मतलब कि अगर 100 लोग आपकी वेबसाइट पे गए हैं, तो उनमें से 4 लोग एटलीस्ट आपसे चीज परचेज करें। इनसे ये जो मैंने वैल्यू बताई है, इनसे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, इनसे कम नहीं होनी चाहिए। कम होता क्या होता है वो एनालिसिस में हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, कि क्या मसला है, उसे कैसे इंप्रूव किया जाए, हम लोग वो डिटेल में पढ़ेंगे। और ये सारा हमारे कॉलम्स हो गए कंप्लीट, बस कुछ कॉलम रह गए, वो है ये वाले, क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्जन रैंकिंग। ये हमें बताते हैं कि हमारी वेबसाइट की कन्वर्जन रैंकिंग कैसी है एज कंपेयर टू कंपटीशन। कि अगर कंपटीशन से, अगर हमारे जो जो लोग हमारे तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनसे हमारी वेबसाइट अच्छी है या बुरी है। अबव एवरेज का मतलब उनसे हमारी अच्छी है। इंगेजमेंट रैंकिंग का मतलब कि हमारा एड हमारे कंपटीशन के एड से अच्छा है या बुरा है, अच्छा है। अबव एवरेज का मतलब अच्छा है। क्वालिटी रैंकिंग मतलब कि हमारे ऐड एचडी में है, कम एचडी में है, क्या क्वालिटी है हमारे ऐड की। इट मींस के एवरेज का मतलब जैसा हमारा कंपटीशन ऐड चलाता है जिस क्वालिटी का, हमारा ऐड भी उसी क्वालिटी का चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो हमारा भी तो नॉर्मल जो इंगेज जो हुक रेट है, जो होल्ड रेट है, वो इतना कोई खास नहीं है। देख रहे हो, हुक रेट होल्ड रेट इतना कोई खास नहीं है। तभी हमारी जो इन क्वालिटी रैंकिंग है वो गंदी है। हमें ऐड को और इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि ये भी अबव एवरेज हो जाए। और ट्राई करनी है कि ये तीनों चीजें अबव एवरेज होनी चाहिए। ओके, ये कॉलम ओपन कैसे करना है, अगर ये वाला जो कॉलम है ना, ये 3 चीजें, ये सिर्फ एड लेवल पे शो होती हैं, एड सेट लेवल पे ये 3 चीजें शो नहीं होती, कंपेन लेवल पे ये 3 चीजें शो नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली एड लेवल पे आप लोग को शो होने लग जाएंगी चीजें, खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब जिसका जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, मुझसे पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर लें। जी आदित्य,
अब आप अपना क्वेश्चन पूछो। सर मेरा एक ये क्वेश्चन था कि आपने बोला कि इसमें एफडी अगर वहां से, अगर आप वो नोट्स खोल देंगे जी। आज का आपने लिखा, जी, एक मिनट, खुल गए। अ, हाँ, थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर दीजिए। जी। तो जिसमें आप, जहाँ पे आपने एट्रीब्यूट सेटिंग में बताया है कि एफबी क्लेम करता है कि ये सेल्स हमसे आई है या फिर इससे आई है, तो सर हम्म। सेल्स किधर से क्या है, हमें उससे क्या मतलब प्रॉब्लम है, या फिर एफबी फेसबुक उससे कुछ चार्ज करता है क्या, लगता है? अच्छा, मैं बताता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन में बड़ा मसला आता है, देखो। फेसबुक को अगर ये पता होगा कौन कौन से लोग फेसबुक से चीज परचेज करते हैं, फेसबुक के थ्रू जाके चीजें परचेज कर रही हैं, अगर फेसबुक को ये पता हो, तो फेसबुक उस तरह के लोगों को चीज ऐड दिखाएगा ना। जी। राइट। जी। लेकिन अगर एक बंदा टिकटॉक से जाके चीज परचेज कर रहा है और फेसबुक कंसीडर कर रहा है कि नहीं ये तो मेरा कस्टमर है, फेसबुक तो उस तरह के लोगों को ज्यादा ऐड दिखाने लग जाएगा। फिर फेसबुक पे ऐड चलाने का फायदा क्या हुआ हमें। अच्छा, मतलब वो गलत तरीके से ट्रेन हो जाएंगे तो हाँ। फिर ठीक है सर। दूसरी चीज आपने सीपीएम दिखाया है कि बोला कि पाकिस्तान में 300 होना चाहिए या फिर इंडिया में 100 होना चाहिए, तो आपके कहीं कहीं पे ज्यादा भी थे, मतलब 500 600 भी थे, तो सर क्या मतलब उसमें फिर हमें उस पे क्या करना चाहिए? फिर आपको ये देखना चाहिए कि ऑडियंस कंपेटिटिव है, सबसे पहले देखो वेबसाइट परफॉर्मेंस। ये जो मैंने चीजें बताई है जी। ना, कि ऐड टू कार्ट कहीं जी। कम तो नहीं, वेबसाइट स्पीड तो कम जी। तो नहीं, चेकआउट इनिशिएट कम तो नहीं, मतलब कि आपने ये चीजें देखनी है, ये चीजें। ठीक है। ठीक है। कि कन्वर्जन क्वालिटी कैसी है उसकी, ऐड कैसा है उसका, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी ना, तो सीपीएम आपका बढ़ गया है। आगे ये चीज आप आगे आप ये चीजें सही करने के तरीके बताएंगे ना? एनालिसिस अभी हमारा होगा, हमारा एक टॉपिक होगा एनालिसिस का, ठीक। जो हम कंपेन चलाने के बाद एनालिसिस करेंगे ना, उसमें हम लोग ये करेंगे। लेकिन प्रीटी मच होगा यही वाला। गलती ओके। या तो गलती आपकी एड क्वालिटी की होगी, या तो गलती आपकी इंगेजमेंट की होगी, या तो गलती परफॉर्मेंस में होगी, कहीं ना कहीं इन तीन चीजों में से कहीं पे एक गलत होगा या दो गलत होंगे, तभी आपका सीपीएम बढ़ रहा है। ठीक है। जी। अनम अली, आज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अक्सर जब हमारी कंपेन चल रही होती है ना, तो ये जो आपने बताया ना, ये वीडियो वगैरह का जो अब एवरेज जाना चाहिए, तो ये तीनों चीजें ना शो नहीं हो रही होती है। कौन सी तो ये चीजें? मोस्टली मेरी, ये जो एड्स की नहीं अच्छा, है, ये अबव एवरेज। परफॉर्मेंस। अच्छा, ये होता ही है कि जी जी। एकदम से शो होना स्टार्ट नहीं होती, एक दो दिन अगर आपकी कंपेन चल जाए ना, उसके बाद ये जी चीजें शो जी। होना स्टार्ट होती हैं, पहले दिन शो नहीं तो होती हैं। ये जो आपने सारा कुछ बताया, ये हमें कब देखना चाहिए ये अभी हमारी हम कंपेन एनालिसिस मतलब? करेंगे, वैसे तीसरे दिन देखते हैं, अभी एनालिसिस करेंगे तब हम आपको प्रॉपर बता दूंगा। अभी जब समझाया है होता क्या क्या है, कब देखना है, कैसे देखना है, और अगर कोई गलत है तो उसे कैसे सोल्यूशन करना है, वो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। चलिए ठीक है सर। सर मेरा ना नेट का बहुत इशू है। आज रात को आपकी जो क्लास होनी है, मैंने कैंपेन चेक करवानी है। सर मैं अगर पिक्चर्स लेके आपको सेंड कर दूं, अगर इन केस स्क्रीन पिक्चर लेके शेयर ना भेज हो तो? दीजिएगा, आप उस टाइम पिक्चर लेके भेज दीजिएगा, नो इशू। थैंक यू। जी। जी तलहा, आज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहला सवाल तो ये पूछना था कि आपने बताया था जैसे iOS 14 ने अपडेट निकाली थी, उसके बाद से मेटा वगैरह ट्रैकिंग नहीं कर पाते थे। तो सर फिर वो ब्लू ब्लू व्हेल जो आपने साइट देखा, ये जो भी थर्ड पार्टी है वो फिर किस तरह से ट्रैक करते हैं? अच्छा, वो ये होता है कि उसमें ना, कि उनके फेसबुक से जब बंदा आता है ना, तो फेसबुक आईओएस है ना, उसे ब्लॉक कर देते हैं। ये जो होती है ना, ये जो एप्स होती हैं, ये हिडन होती हैं वेबसाइट हम्म। के अंदर, तो ये ट्रैक कर जाती हैं, ये इन इन ये वर्क अराउंड निकाल जाती हैं उस चीज का। और फेसबुक और जो एप्पल भी है ना, वो ट्राई करता है बड़ी बड़ी कंपनी को ज्यादा जल्दी ब्लॉक करने पे। आपने एग्जांपल देता हूँ इस तरह। अगर आपके पास एप्पल है ना, आईफोन है, और अगर उसके पास iOS 14 है, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम फेसबुक ऐप इंस्टॉल करोगे, वो सामने पूछेगा डू यू अलाउ इट टू ट्रैक और नॉट। हम्म। जब आप ब्लॉक कर दोगे तो वो सिर्फ फेसबुक की ट्रैकिंग ब्लॉक करेगा ना, ओवरऑल ट्रैकिंग तो ब्लॉक नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये, आप अक्सर एक टर्म यूज करते हैं, एड आपका इंगेजिंग होना चाहिए, तो सर इंगेजिंग एड से आपका क्या मुराद है? क्या ऐसा एड में होना चाहिए कि वो उसको हम इंगेजिंग बोल सकें मतलब बगैर मतलब मैट्रिक ऐसा हो दिए? जिसपे लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, डिस्कशन करें आपके ऐड के बारे में। इमोशनल कोई, पता क्या, लोग कभी तब कमेंट करते हैं, ठीक है, जब वो इमोशन से रिलेट कर सकते हैं, इमोशनली हो जाते हैं ना तब। तो हम्म। सम फनी होगा जिसपे लोग अपने दोस्तों को टैग करेंगे,
अब बहुत ज्यादा फनी ना कर देना, ठीक है। हम्म। अच्छा सर, और आपने एक मैट्रिक बताया था, हम्म, परचेज रेशियो। तो सर शॉपिफाई में हमने पढ़ा था कन्वर्जन रेशियो, सर ये दोनों तो तकरीबन बराबर ही हुए ना, परचेज दोबारा रेशियो कन्वर्जन रेशियो। सर शॉप स्टोर का एक कन्वर्जन रेशियो होता है कि कितने बंदे आए उनमें से कितनों ने शॉपिंग की, और यहाँ पे हमने एक मैट्रिक पढ़ा था परचेज रेशियो। तो सर ये दोनों तो तकरीबन वही वही सेम वही सिमिलर ही हुए ना, तो वो एक ही चीज है। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये कि सर हम अपने स्टोर में एप्स इंटीग्रेट करते हैं, सर बहुत ज्यादा इंटीग्रेट करने से एप्स वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है? यस, आप अच्छा, दो तरह की एप्स होती है। एक होती है बैकएंड एप्स, ठीक है, जो बैकएंड पे काम करती है। एक होती है फ्रंट एंड ऐप, जो आपके पेज के ऊपर इस तरह होता है ना, फोमो टाइमर शो हो रहा होता है। अक्सर कुछ हम्म। डिजाइनिंग एप्स होती है, जो डिजाइनिंग वाली एप्स होती है ना, उनसे इम्पैक्ट पड़ता है। हम्म। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, कन्वर्जन एपीआई क्या है सर? ये वो जो iOS 14 के बाद आई थी, उसे भी हम बता दूंगा मैं आप लोगों को। जी उनादा शेख, अच्छा। परफॉर्म। सर आपने वाइट पिक्सल के बारे में बताया था। जी सॉरी, सर आपने वाइट पिक्सल के बारे में बताया था जब आपने आईओएस अपडेट के बारे में बताया कि वो ब्लॉक कर देता है फेसबुक। एक एक हेलो। दोबारा पूछिएगा, दोबारा पूछिएगा, सॉरी। सर सर मैं बोल रही थी कि आपने सर वाइट पिक्सल के बारे में भी बताया था, कि वाइट, हमें वाइट पिक्स कुछ सर ऐसी, आई थिंक सर मैं वो नाम उसका मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। सर थर्ड आपने बोला था वो जब, जी जी हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वो थर्ड पार्टी सर कुछ आपने नाम बताया था। पार्टी आई कांट पिक्सल, रिकलेक्ट दैट नेम। थर्ड जी पार्टी, सर। थर्ड पार्टी पिक्सल। हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी सर, हाँ थर्ड पार्टी पिक्सल। तो सर आपने बताया था जब ये 1 CR का रेवेन्यू होता है उसके बाद ही वी हैव टू यूज दैट, लाइक वी हैव टू। नहीं, मैंने इसलिए कहा था कि अगर आप 1 CR एग्जाम्पल है, क्योंकि जब बहुत ही छोटे हम्म स्टोर होता है ना, तो वो ट्राई करते हैं हम्म कि टूल्स पे ना करें ना। पर मंथ आपको पता 50-60 थाउजेंड टूल्स पे निकल जाता है। जैसा ये 120 हम्म या $130 चार्ज कर रहे हैं, अगर $200 चार्ज करें, जो पाकिस्तानी 55,000 बनते हैं, इंडियन भी कोई 16 to 17,000 बन जाता है ये। तो स्मॉल ट्राई करता है ऐसी चीजों को अवॉइड करना। ओके, ओके। बट बट अगर ये कह बट था सर कि स्टोर ऑलरेडी एक अच्छा जनरेट कर रहा है रेवेन्यू, तो आपको बसला नहीं हो हम्म कि वो आप इस तरह के टूल्स को फिर यूज करना चाहिए, ताकि और ज्यादा एफिशिएंट हो सके आप लोगों का जो है काम। ओके। बट सर आपने बताया था कि जो से फेसबुक ये आईफोन यूजर्स जो होते हैं सर, तो उनका तो डेटा वैसे भी वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब फेसबुक उसको ट्रैक नहीं करेगा। हम्म। अच्छा, अब इसका तो ना सर फिर। अभी ना इसका एक अल्टरनेटिव फेसबुक ने निकाला, तो वो है कन्वर्जन एपीआई। चले वो भी चले कंप्लीट अभी कर ही देता हूँ। होता क्या है, अब जब हम फेसबुक को शॉपिफाई से कनेक्ट करते हैं ना, तो पिक्सल के साथ साथ हम्म कन्वर्जन एपीआई को भी कनेक्ट कर देते हैं। अब व्हाट इज बेसिकली कन्वर्जन एपीआई? ये एक हम्म सबसे थर्ड पार्टी सर्वर होता है, बल्कि सॉरी, होता फेसबुक का ही है, लेकिन एक सर्वर होता है। हम्म वो शॉपिफाई से डायरेक्ट डाटा लेता है। एग्जांपल, एक बंदा आया, उसने आपके शॉपिफाई स्टोर पे आके चीज प्लेस ऑर्डर प्लेस किया, तो बंदा अपना नाम, अपना नंबर, अपना एड्रेस बताता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, और अपना आईपी एड्रेस राइट। बताता है, ठीक है। तो ओके। शॉपिफाई क्या करता है, यूजिंग कन्वर्जन एपीआई, वो सारा डाटा फेसबुक को बता देता है। तो ओके। फेसबुक को पता लगा कि इस बंदे ने चीज परचेज की थी। अब ये 100% एक्यूरेट नहीं है, बट 80 to 90% फेसबुक अब पता कर लेते हैं। तो जो एप्पल वालों ने जो चीज की, वो ऑन द ब्लैक से टेम्परेरी तो सक्सेसफुल हो पाई, लेकिन अब फेसबुक से उतना मसला नहीं होता अब। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, ओके सर, थैंक यू। आपके क्वेश्चन। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे सीपीएम के रिगार्डिंग पूछना था। ये अगर हम सीपीएम में सीपीएम जो हमारा इंक्रीज होता है, ये हम्म। अगर हम लोकेशन लोकेशन अपने उसमें अकॉर्डिंग डालते हैं, या फिर एज अपने अकॉर्डिंग डालते हैं, उसमें जेंडर भी अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, प्लेसमेंट्स पे भी अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इससे सीपीएम हाई होगा सर? यस, आप जितना नैरो करते रहेंगे ना, हाँ ये वाला पॉइंट रह गया था, सॉरी, आपने अच्छा हुआ ये चीज मेंशन की, कि नैरो टारगेटिंग जितना आप नैरो करोगे ना, उतना आपका सीपीएम बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, नैरो टारगेटिंग से आपका सीपीएम 300 से 500 नहीं हो जाता। 300 अगर ओके। स्टैंडर्ड है, तो 350 हो जाएगा बस।
अगर फिर भी 400 500 600 जा रहा है, फिर वो नैरो टारगेटिंग नहीं है वजह, वो फिर वजह आपकी या एड क्वालिटी है, या फिर आपकी वो है परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस समझ लें, वो वजह है। समझ गया सर, ओके सर, ठीक है। थैंक यू। ओके। अच्छा, सर वेबसाइट परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए क्या कर सकती हैं? एनालिसिस में हो जाएगा, रिलैक्स, क्योंकि एक एक पॉइंट अलग तरीके से होता है डिस्कस। ओके सर, समटाइम्स हमारे परचेजेस पोस्ट 3 आई, लेकिन हमारे ऐड में 2 शो कर रहा होता है, बिकॉज एक वो आईफोन वाली होती है, इसलिए शो नहीं कर रहा होता। एंड्रॉइड की 100% ट्रैक हो जाती है। यही वजह है कि ज्यादा सेल आई होती है और कम शो कर रहा होता है, क्योंकि वो ट्रैक नहीं कर पा रहा होता। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ देर बाद शो करवाता है, कुछ घंटों बाद शो करवाता है। उसकी रीजन होती है कि वो कन्वर्जन एपीआई के थ्रू से बंदा मिल जाता है, अच्छा ये वाकई में मेरी वजह से आया था, चलो उस फिर आपकी सेल कंसिडर हो जाती है। पिक्सल की जो सेल है वो विद इन फ्यू मिनट्स अपडेट हो जाती है। कन्वर्जन एपीआई की सेल कपल ऑफ आवर्स ले जाती है अपडेट होते होते आपके एड मैनेजर के अंदर। ठीक है। एनीवन एल्स? पिक्सल लगाना हो जाएगा कल, रिलैक्स, कनेक्शन में आप लोगों को कल बताऊंगा। एनीवन एल्स? हेलो। जी। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि ये अभी तक जितना आपने बताया है इतना वेबसाइट की सेटिंग करके वेबसाइट को लाइव किया जा सकता है या कोई कुछ और भी होता है? जितना मैंने अभी तक आप लोगों को स्टोरी डिजाइनिंग वगैरह में बताया ना, उतना करके आप कर सकती हैं स्टार्ट। सही। ठीक है। और एक और बात, वो अगर वो एड्स मैनेजर वाला पेज मेरा एक्टिव ना हो तो क्या उसको दोबारा पूछिए। डिलीट? जो एक एड्स मैनेजर वाला मेरा मेरा पेज जो था ना वो डिसेबल हुआ है, तो उसको डिलीट करके या उस पे क्या नया पेज बनाया जा सकता है? यस। मतलब फेसबुक पेज में नया बना सकती हूँ यस। उसको डिलीट करके? कोई मसला तो नहीं होगा? सेम ईमेल एड्रेस और कार्ड वगैरह डाल के? नहीं। चलिए, बस मुझे डिलीट करना पड़ेगा और दोबारा से बनाना पड़ेगा। यस। ठीक है। ठीक है। कल क्लास तो, हाँ कल भी सेम टाइमिंग होगी हमारी क्लास की। ठीक है। कल भी सेम टाइम होगा, आप लोग आ जाइएगा। सैटरडे है लेकिन कल होगी क्लास, इस सैटरडे भी क्लास होगी, कमिंग सैटरडे भी क्लास होगी, ताकि हमारा नेक्स्ट वीक के सैटरडे तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। बिकॉज आज हमारी आई थिंक 13 क्लास हो गई है, कल 14th हो जाएगी, 6 रह जाएंगी, वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।